जब चारों तरफ निराशा दिखाई देती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तब मन डगमगाने लगता है, तब आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और तभी सबसे अधिक आवश्यकता होती है धैर्य की, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो टूटते हुए मन को संभाल लेती है और गिरते हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। मनुष्य, तू क्यों घबराता है? तू क्यों सोचता है कि तेरा समय कभी नहीं आएगा? क्या तूने यह समझ लिया है कि जो आज चमक रहा है वही सदा चमकेगा? क्या तूने यह मान लिया है कि जो आज संघर्ष में है वह सदा संघर्ष में रहेगा नहीं? ऐसा कभी नहीं होता। इस संसार का नियम परिवर्तन है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है और जो आज नीचे है वह कल शिखर पर भी पहुंच सकता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब तू फल की चिंता छोड़ देगा और धैर्य के साथ कर्म करता रहेगा, तब तेरा समय निश्चित रूप से आएगा। जीवन परीक्षा है और परीक्षा में वही सफल होता है जो अंतिम क्षण तक धैर्य नहीं छोड़ता। बहुत से लोग अंतिम सीढ़ी पर आकर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, परंतु वही अंतिम क्षण उनके जीवन का मोड़ होता है। यदि वे एक कदम और बढ़ा दें तो सफलता उनके सामने खड़ी मिलती है। तू आज रो रहा है क्योंकि तुझे लगता है कि दुनिया तुझे समझ नहीं रही, लोग तेरा सम्मान नहीं कर रहे, तेरी मेहनत को कोई नहीं देख रहा। परंतु याद रख, इस संसार में कुछ भी छिपा नहीं रहता। समय सब देखता है, ईश्वर सब देखता है, और जब समय पलटता है तो वह ऐसा पलटता है कि वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे तेरी प्रशंसा करने लगते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ न करे। धैर्य का अर्थ है शांत मन से निरंतर प्रयास करते रहना, बिना शिकायत के, बिना तुलना के, बिना ईर्ष्या के। जब तू दूसरों से अपनी तुलना करता है तब तेरा मन कमजोर हो जाता है, परंतु जब तू अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करता है तब तेरा आत्मबल बढ़ता है। देख, उस सूरज को वह हर दिन उगता है, हर दिन डूबता है, परंतु कभी शिकायत नहीं करता। कभी यह नहीं कहता कि आज बादल हैं इसलिए मैं नहीं निकलूंगा। उसी प्रकार तुझे भी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। तू यह मत सोच कि सब लोग तुझसे आगे निकल गए हैं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का फल जल्दी पकता है, किसी का देर से, परंतु जो देर से पकता है वह अधिक मीठा होता है। तू बस अपने भीतर विश्वास बनाए रख। यदि आज तुझे अपमान सहना पड़ रहा है, यदि आज तुझे तिरस्कार मिल रहा है, यदि आज तुझे कोई महत्व नहीं दे रहा, तो इसे अपने लिए ईंधन बना ले, इसे अपने आत्मबल की आग बना ले, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तब तुझे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होगी। समय स्वयं न्याय करेगा। जब तू अकेला महसूस करता है तब याद रख, अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है, क्योंकि अकेले में ही तू स्वयं को पहचानता है, अकेले में ही तू अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख पाता है और अकेले में ही तू अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर सकता है। बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना संघर्ष के उन्हें सब कुछ मिल जाए, परंतु जो बिना संघर्ष के मिलता है वह टिकता नहीं, और जो संघर्ष के बाद मिलता है वह अमूल्य होता है। इसलिए यदि तुझे संघर्ष मिल रहा है तो समझ ले कि तुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह घूमता रहता है। जैसे चक्र घूमता है वैसे ही भाग्य का चक्र भी घूमता है। आज यदि तेरा समय कठिन है तो इसका अर्थ है कि यह भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तू पहले से अधिक मजबूत होगा, पहले से अधिक समझदार होगा और पहले से अधिक आत्मविश्वासी होगा। तुझे बस एक बात याद रखनी है कि जब तक तू स्वयं हार नहीं मानता तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है, और जो मन को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। इसलिए हे प्रिय, धैर्य रख, अपने कर्म करता रह, विश्वास बनाए रख, क्योंकि तेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तब वह इतना उज्जवल होगा कि तुझे अपने आज के संघर्ष पर गर्व होगा। जब रात सबसे अधिक गहरी होती है तभी सुबह सबसे अधिक निकट होती है, परंतु अंधेरे में खड़ा मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है। उसे लगता है कि यह रात कभी समाप्त नहीं होगी, उसे लगता है कि उसका संघर्ष अनंत है। परंतु हे प्रिय, यह संसार परिवर्तन का नियम है। यहां कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न सम्मान स्थायी है, न अपमान स्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं था वह आज प्रकट हो सकता है। इसलिए अपने वर्तमान को अंतिम सत्य मत मान। जब तू बार बार प्रयास करता है और परिणाम नहीं दिखते तब मन थक जाता है,
तब भीतर से एक आवाज आती है कि छोड़ दे, अब कुछ नहीं होगा। परंतु वही क्षण तेरी असली परीक्षा है। वही क्षण तय करता है कि तू साधारण बनेगा या असाधारण। जो व्यक्ति उस आवाज को अनसुना कर देता है, जो व्यक्ति थककर भी एक कदम और बढ़ा देता है, वही अपने भाग्य को बदल देता है। तू यह क्यों भूल जाता है कि बीज जब मिट्टी के भीतर दबा होता है तब उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि वह समाप्त हो गया, परंतु उसी अंधेरे में वह अंकुरित होता है। उसी दबाव में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। यदि वह धैर्य न रखे, यदि वह मिट्टी को चीरने का साहस न करे, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार तेरा वर्तमान संघर्ष तेरे भीतर शक्ति पैदा कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तुझे समझ नहीं पाते। वे तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि यह तेरे बस की बात नहीं। वे तुझे तेरी सीमाएं याद दिलाते हैं। परंतु याद रख, दुनिया तुझे उतना ही जानती है जितना तूने स्वयं को दिखाया है। दुनिया तेरी क्षमता का अनुमान अपने अनुभव से लगाती है, तेरी संभावना को नहीं समझती। इसलिए दूसरों की राय को अपना सत्य मत बना। जब तू गिरता है तब दो रास्ते होते हैं, या तो तू वहीं बैठकर रोता रहे या फिर उठकर धूल झाड़कर आगे बढ़ जाए। गिरना अपराध नहीं है, गिरकर पड़े रहना कमजोरी है। और जो हर बार उठ खड़ा होता है, समय उसके पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि समय भी उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ता। धैर्य का अर्थ यह भी है कि तू अपने भीतर की आग को शांत बुद्धि के साथ संभाले रखे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। क्रोध में बोला गया शब्द संबंध तोड़ देता है। अधीरता में छोड़ा गया प्रयास सफलता छीन लेता है। इसलिए जब मन बेचैन हो तब रुक जा, गहरी सांस ले, स्वयं से बात कर और फिर शांत मन से आगे बढ़। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वही तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू पहुंचना चाहता है। समय का चक्र घूम रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और वह क्षण भी आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा कि अच्छा हुआ, मैंने हार नहीं मानी। तुम्हारा समय भी आएगा। यह केवल सांत्वना नहीं, यह जीवन का सत्य है। परंतु उस सत्य तक पहुंचने के लिए तुझे धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा और निरंतर कर्म करते रहना होगा। क्योंकि जो अडिग रहता है वही इतिहास लिखता है और जो धैर्य रखता है वही विजय का आनंद लेता है। जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब तेरी मेहनत का फल किसी और को मिलता दिखाई देता है, जब तुझे लगता है कि दुनिया में न्याय नहीं है, तब तेरे भीतर क्रोध उठता है और तू पूछता है कि आखिर कब बदलेगा मेरा समय। पर हे प्रिय, समझ कि समय बाहर से नहीं बदलता, समय भीतर से बदलता है। जब तेरी सोच बदलती है, जब तेरी दृष्टि बदलती है, जब तू शिकायत छोड़कर स्वीकृति अपनाता है, तभी भाग्य का द्वार खुलता है। तू अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो अभी तेरे पास नहीं है। यदि तू हर दिन यह देखना शुरू कर दे कि तुझे क्या मिला है, तो तेरा मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं और सही निर्णय ही तुझे सही दिशा में ले जाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते बिखरते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं। परंतु कई बार टूटना ही बनना होता है। जैसे मिट्टी को तोड़े बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य को संघर्ष से गुजरे बिना महानता नहीं मिलती। जो टूटने से डरता है वह बनने का अवसर खो देता है। तू अपने दुख को श्राप मत समझ, उसे शिक्षक समझ। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, हर आंसू एक सत्य बताता है। यदि तू ध्यान से देखे तो हर कठिनाई तुझे तेरी कमजोरी दिखाती है, ताकि तू उसे शक्ति में बदल सके। यही परिवर्तन तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। अक्सर तू यह सोचकर दुखी हो जाता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं। पर क्या तूने स्वयं को पूरी तरह समझा है? क्या तूने अपनी क्षमता को पहचाना है? जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानता तब तक दुनिया से पहचान की उम्मीद करना व्यर्थ है। पहले स्वयं का मित्र बन, स्वयं को स्वीकार कर, स्वयं पर विश्वास कर, फिर देख, दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगेगा। धैर्य का एक और अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, भय पर नियंत्रण, लालच पर नियंत्रण। क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, परंतु भीतर के युद्ध को जीतना ही सच्ची विजय है। और यह विजय धैर्य से ही मिलती है। जब तू किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग रोकेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। परंतु यदि तेरी नीयत शुद्ध है, तेरी मेहनत सच्ची है और तेरा विश्वास अडिग है, तो कोई शक्ति तुझे लंबे समय तक रोक नहीं सकती।
समय का नियम है कि जो निरंतर चलता है वह अंततः मंजिल तक पहुंचता है। तो यह मत सोच कि तेरी उम्र निकल रही है या अवसर समाप्त हो रहे हैं। जब तक तेरे भीतर सांस है तब तक अवसर है। जब तक तेरे भीतर इच्छा है तब तक संभावना है। कई लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी पहचान बनाते हैं क्योंकि उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। इसलिए अपने समय को दूसरों के मापदंड से मत आंक